हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश अमृत ऑस्ट्रेलिया से। ये गर्मियों का मौसम है ऑस्ट्रेलिया में। मैं मेलबर्न में हूँ और देखो मुझे जैकेट पहननी पड़ रही है। ये यहाँ की गर्मियां हैं। बेमौसम का मौसम, मनमाना मौसम। गर्मियों में सर्दी, सर्दी में गर्मी। हमारे यहाँ सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में गर्मी नहीं होती। बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाएगा, 20, 22, 23 चला जाएगा। धूप होगी, कम होगा तो रात को 4, 3, 2 तक भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ रात को 11 चला गया था अभी तक। अब ठीक है, 17, 18 होगा, 17 होगा, 16, 17। चलो कोई बात नहीं, हम अपने कार्य में लगे। प्रभुपाद जी के उपदेश अमृत को सुने। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ सिर्फ सुन ही रहे हैं, लागू कर पा रहे हैं कि नहीं। बड़े सखत और परफेक्ट नियम है प्रभुपाद जी के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। ये उनका नियम है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो। तो आज का प्रश्न ले लेते हैं, पर पहले प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमः। श्री प्रभुपाद जी का प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न, जीव का चरम लक्ष्य क्या है? जीव का चरम लक्ष्य क्या है? क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? आइए सुनिए। भुक्ति और मुक्ति जीव का चरम लक्ष्य नहीं है। पहले तो जो नहीं है वो बताया है, और ये वो 2 चीजें हैं जिसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। क्यों? असल में जीव तो भगवत सेवक है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जीव भगवत सेवक है, अतः भक्ति ही इसका चरम लक्ष्य है। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न, जीव का चरम लक्ष्य क्या है? और प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। ये उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया है। जीव का परम लक्ष्य क्या है? भक्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। मुक्ति भुक्ति का ही अन्य पक्ष है। कुछ लोग कहते हैं मुक्ति, लेकिन गौर से देखा जाए तो भुक्ति यानी भोग का अन्य पक्ष, अन्य पक्ष। भोग को विपरीत ले लें हम तो भुक्ति, जो मुक्ति है वो भुक्ति का यानी भोग का अन्य पक्ष है। जैसे
एक उदाहरण देता हूं मैं, काल्पनिक उदाहरण है। घर में पति बहुत बढ़िया खाने पीने की चीजें लाया बाजार से, चाट पापड़ी वगैरह लेके आया, सब कुछ ठीक चल रहा था। मजाक मजाक में पति ने कोई ऐसी बात कह दी पत्नी को, पत्नी के बारे में या पत्नी के मायके के बारे में। पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी गुस्से में कहती है, मैं नहीं खाती कुछ भी। अब वही जो भोग की चीज थी, उसको गुस्सा आ गया, तो वो अपने पति को परिताड़ित करना चाहती थी और अब उसको वो रिजेक्ट कर रही। तो इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं भोग का अन्य पक्ष। भोग ये नहीं कि वो चीज उसकी स्वाद की नहीं रही, लेकिन जब अन्य पक्ष आ गया, जाओ मैं नहीं करती, क्रोध आ गया, अन्य पक्ष आ गया, तो ये संसार में नहीं भोगता, बड़ा कष्ट देता है, छोड़ो। अब ये छोड़ो जो है वो मुक्ति है, अन्य पक्ष है। भुक्ति और मुक्ति दोनों ही पिशाचनी के समान है। अब यहां प्रभुपाद जी मुक्ति को भी पिशाचनी कह रहे हैं। रूप गोस्वामी जी ने पिशाचनी की इच्छा को मुक्ति की इच्छा को पिशाचनी का है। इच्छा स्पृहा, मुक्ति की स्पृहा को पिशाचनी का है। लेकिन हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए मुक्ति की चाहत और मुक्ति दोनों ही पिशाचनी है, और भुक्ति भी पिशाचनी है। दोनों ही जीव को आस्तिकता से विच्युत कर देती हैं। भगवान हैं, बड़े सुंदर हैं, रूप वाले हैं, लीलाओं वाले हैं, धाम वाले हैं, हम वहां जाके उनकी सेवा करेंगे। ये सारा पक्ष जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हम मुक्ति चाहते हैं ना, भगवान के ज्योति में लीन होना चाहते हैं, तब हम ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान है ये आस्तिकता है, और ज्योति में लीन हो जाना नास्तिकता है। तो भोग में हम तो कितने ऊटपटांग कार्य करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, भोग करते हैं, व्यभिचार भी कर लेते हैं। सोचते नहीं है इन चीजों से हमको कितना पाप मिलेगा। भोग ही भोग के बारे में सोचते हैं, भगवान रुष्ट हो जाएंगे इस बारे में सोचते नहीं है। नास्तिकता हो गई। तो बोल रहे हैं दोनों ही आस्तिकता से विच्युत कर देती हैं। क्या क्या? भुक्ति भी और मुक्ति भी, दोनों। इसलिए भगवत विश्वासी सज्जन गण या आस्तिक गण कभी भी भुक्ति मुक्ति पिशाची की शरण स्वीकार नहीं करते। भुक्ति मुक्ति कह ही नहीं रहे, भुक्ति मुक्ति को पिशाची ही कह रहे हैं सीधा। भगवत भक्त गण मुक्त हैं, अतः मुक्त पुरुष मुक्ति के लिए ललायत नहीं है। भगवान की भक्ति में आ जाते हैं ना, वो मुक्त हो जाते हैं, और इसलिए उनकी मुक्ति के लिए कोई इच्छा भी नहीं होती। जो मुक्त है वो मुक्ति की बात क्यों करेगा? तो ये वो बोल रहे हैं, मुक्त जो हैं, मुक्त पुरुषगण
भगवत भक्त के लिए, मुक्ति के लिए वो ललायित नहीं होते। भोग और त्याग अर्थात भुक्ति और मुक्ति दोनों का ही वर्जन कर भक्ति ग्रहणीय है। त्याग भी मुक्ति का ही एक निशानी है, त्याग। तो भोग और त्याग अर्थात भुक्ति और मुक्ति, ये सायुज्य मुक्ति की बात की जा रही है। ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति की बात की जाती है। तो सायुज्य मुक्ति भोग को त्याग करके प्राप्त होती है और भुक्ति भोग करके प्राप्त होती है। तो एक में भोग करना है, एक में भोग त्यागना है, दोनों में भोग कॉमन है। और जो भक्त है ना वो भोग की बात करता है ना त्याग की बात करता है, वो सेवा की बात करता है, प्रेम की बात करता है। दूसरा प्रश्न, आइए सुनिए दूसरा प्रश्न क्या है। अब मानव लोगों ने ढेर सारे धर्मों का वर्णन किया है, मानव धर्म। तो वो बोल रहे हैं मानव द्वारा कल्पित धर्म तो आत्म धर्म नहीं लगता। इस विषय में आपका क्या मत है? प्रभुपाद जी बताइए, आपका क्या मत है? श्रीमद् भागवत में जो, प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जो सनातन धर्म कहा गया है, कथित सनातन धर्म, और चैतन्य देव ने जो भागवत धर्म बतलाया है, उसके अतिरिक्त भागवत के कथित सनातन धर्म और चैतन्य महाप्रभु के कथित भागवत धर्म, इसके अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के मनुष्य ज्ञान प्रसून धर्मों में काल्पनिक वंचना की गई है। वो काल्पनिक चित्र हैं, जैसे कागज में कोई चित्र बना दो ना, अब चित्र वास्तव में वो चीज थोड़ी है। जैसे कागज का कुत्ता, अब कुत्ता बाहर थोड़ी आ जाएगा, वो तो कागज के अंदर चित्र में है, किसी काम का नहीं है, फोटो से उसका क्या फायदा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के अंदर जो सनातन धर्म का वर्णन है और चैतन्य महाप्रभु जी ने जो भागवत धर्म का वर्णन किया है, उसके अलावा जितने धर्म है मनुष्यों ने स्थापित करके कल्पित किए गए हैं, उसको क्या कहा गया है? मनुष्य के ज्ञान से जो प्रसूत हैं, जो पैदा हुए हैं, मनुष्य के दिमागी उपज, मनुष्य की दिमागी उपज वाले धर्म, ये काल्पनिक चित्र हैं, काल्पनिक चित्र हैं और कैटव हैं। कैटव मैंने कपटता वाले, वंचना है, डिसीटफुल हैं, ये धोखा देने वाले हैं। भागवत धर्म अथवा चैतन्य देव का प्रचारित विमल आत्म धर्म ही एकमात्र असली धर्म है। कैसा असली धर्म? जो भागवत ने शब्द यूज किया है, प्रोजित केतव अत्रा। प्रोजित मैंने छोड़कर, केतव को छोड़कर, नकलीपने को छोड़कर, कपटता को छोड़कर, केतव प्रोजित। तो प्रोजित केतव धर्म यानी वंचना रहित धर्म, वंचना देना,
धोखा देना। ये धर्म, भागवत धर्म, परमो निर्मत्सराणाम सताम, परम धर्म है और उन साधु लोगों का धर्म है जो बिना मत्सरता वाले हैं। निर्मत्सराणाम सताम। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं ये निर्मत्सर साधुओं के द्वारा अनुमोदित है, आचरित है सनातन धर्म। ये सनातन धर्म किनके द्वारा आचरित है? निर्मत्सर लोगों के द्वारा आचरित है। तो आजकल जिन सभी धर्मों की बात प्रचलित है, मार्केट में फेमस है, क्या फेमस है? प्रचलित धर्म जितने भी हैं वे मानव की कल्पना से निकले हैं, मानव के द्वारा बने हैं, इसलिए मनोधर्म है, मन के धर्म है वे। उनमें कोई एक भी आत्मधर्म नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं? चैतन्य चरितमृत उठाओ, चैतन्य गोसाई जय कहे सही मत सार, आर जत मत सही सब छार स्वार। तो चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं वो तो मत है, मत ही नहीं है, सार मत है, एसेंस ऑफ ऑल द धर्म। इसके अतिरिक्त जितने भी मत हैं वे सब नष्ट भ्रष्ट हैं। बांग्ला में शब्द बोला है चार स्वार और हिंदी में उन्होंने अर्थ दिया है नष्ट भ्रष्ट है, सब नष्ट भ्रष्ट है। आत्मधर्म जो है वो नित्य वस्तु है। क्यों? आत्मा नित्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आत्मा नित्य है। तो अब जो नित्य वस्तु है उसका धर्म भी क्या होगा? वो भी नित्य है, उसका धर्म भी नित्य है। धर्म तो भगवत प्रणीत है, भगवान के द्वारा दिया गया है धर्म। भगवान भी नित्य हैं, तो भगवत धर्म भगवान के द्वारा दिया गया है। ये बात हमें समझनी है। हमारे यहाँ 12 महाजन माने गए हैं, यमराज वगैरह उनमें से एक है। उनकी बात धर्म मानी गई है, वो जो कहे वो धर्म है। तो प्रभुपाद जी उनका नाम ले रहे हैं। अतः उन 12 महाजनों के अनुगमन व्यक्तिगण ही जानते हैं और जानेंगे असली धर्म को। कौन जानेंगे? जो इन 12 महाजनों को फॉलो करते हैं। इसलिए धर्म मनुष्य द्वारा सृष्ट है, ये कैसे हो सकता है? हम कहना मानव धर्म, मनुष्य के द्वारा बनाया गया धर्म, हो ही नहीं सकता है। चलो ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न लेने जा रहे हैं। क्या कनिष्ठ अधिकारी भक्त कर्मी और ज्ञानी से श्रेष्ठ हैं? तो खुल के पूछ लिया।
शुद्ध भक्ति की परिभाषा में बार बार कहा गया है, कर्म और ज्ञान से रहित, अनावृत, बिना ढकी हुई जो होती है वो शुद्ध भक्ति होती है, जिसमें कृष्ण की अनुशीलन के अलावा कोई और अभिलाषा भी नहीं होती, वो शुद्ध भक्ति होती है। तो प्रभुपाद जी क्या उत्तर दे रहे हैं? निश्चय ही, क्या निश्चय ही? जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो कर्मी और ज्ञानी से श्रेष्ठ है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त, तो भक्त घटिया से घटिया भी कर्मी और ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। वाह जी वाह! क्यों श्रेष्ठ है? भक्त जब कहा जाए ना, तो भक्त का मतलब है जो और किसी की भक्ति नहीं करता कृष्ण को छोड़ के, तो जिसने बाकी चीजें रिजेक्ट कर दी हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। गीता में भगवान कहते हैं ना, भजते माम अनन्य भाग, जो मेरा अनन्य होकर भजन करते हैं, औरों को छोड़ देते हैं, भले दुराचारी हो, अपि चेत सुदुराचारी। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मैं अपनी बात क्या बताऊं। भक्त जितने भी कनिष्ठ हों, उन्होंने तो भक्ति पथ अपना लिया है, अर्थात मंगल का पथ स्वीकार कर लिया है। और कर्मी और ज्ञानी, उनका ऐसा सौभाग्य नहीं है कि वो मंगल पथ पे हो। कर्मी ज्ञानी मंगल पथ पे नहीं है। भक्त कनिष्ठ है, लेकिन भक्त है ना, मार्ग उनका सही है। मूर्ति सेवा, गुरु वैष्णवों की सेवा, नाम की सेवा, ये जीव का परम मंगलकारी चीज है। मूर्ति सेवा, गुरु वैष्णव सेवा, नाम सेवा, इसके द्वारा जीव का परम मंगल होता है। ये भक्ति है। चैतन्य देव ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति की जीव सेवा उन्मुखी हो जाए, यानी भोग उन्मुखी नहीं है, अब वो भोग नहीं करना चाहती, सेवा करना चाहती है, और सेवान्मुखी होकर एक बार भी कृष्ण नाम का कीर्तन होता है, तो सर्वश्रेष्ठ है। और शर्त है, जीव क्या हो? सेवान्मुखी हो। देवी धाम से, देवी धाम मतलब ये ब्रह्मांड, देवी जिसकी मालकिन है, माया देवी, दुर्गा देवी, पार्वती जी, देवी धाम के सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्मी, इस धाम के जो पुण्य कर्मी हो सर्वश्रेष्ठ हो, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी लोग कहाँ के? देवी धाम के। वो सभी विष्णु के नामात्मक मंत्र द्वारा अर्चनकारी कनिष्ठ अधिकारी भक्त, कनिष्ठ अधिकारी भक्त श्रेष्ठ हैं। तो जिन लोगों ने विष्णु का नाम मंत्र ले लिया है, विष्णु की अर्चन करते हैं, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी हैं, वो भक्त श्रेष्ठ हैं। किससे श्रेष्ठ हैं? इस देवी धाम में पुण्य करने वाले पुण्यकर्मी लोगों से वो श्रेष्ठ हैं, कनिष्ठ अधिकारी, अर्चनकारी। क्यों? क्योंकि कर्मी और ज्ञानी
जितने भी बड़े क्यों ना हो, नोट करो भाई इस बात को, कर्मी और ज्ञानी जितने भी बड़े क्यों ना हो, असल वस्तु से हाथ धो बैठे हैं। असल वस्तु क्या है? नित्य वस्तु विष्णु कृष्ण। तो वो असल वस्तु के नित्य सेवत्व में करने की तो बात छोड़ो, उनका विश्वास ही नहीं, तो कहां से सौभाग्य बनेगा? अतः मुख से वेद मानने पर भी वास्तव में नास्तिक ही होते हैं। कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, वेदों को मानते हैं, लेकिन नास्तिक हैं। क्यों नास्तिक हैं? क्योंकि भगवान की सेवा में विश्वास नहीं है। भगवान की सेवा में विश्वास नहीं है, भगवान ही में विश्वास नहीं है। उनका भगवान में विश्वास ही नहीं है। अब इधर विष्णुओं की भक्त देख लो, वैष्णव लोग देख लो, कृष्ण भक्त देख लो। विष्णु के अर्चक जो अर्चना करे ना, वो कनिष्ठ भक्त होता है। तो विष्णु के अर्चक कनिष्ठ वैष्णव की महिमा भजन राज्य में कितनी भी कम क्यों ना हो, भजन राज्य में उनकी महिमा कम है। कनिष्ठ है ना, नंबर 1 वाले हैं। परंतु गुरु मुख से भगवान विष्णु के विग्रह की सत्यता एवं नित्यता के विषय को सुनकर उन लोगों की, कनिष्ठ भक्तों की, भगवान के विग्रह में निष्ठा आ गई है, भगवान के विग्रह में श्रद्धा आ गई है। ये उनकी ब्यूटी है, ये उनकी महिमा है। श्री विग्रह अर्चनकारी एक कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव श्री विग्रह के पास यदि मात्र एक बार भी घंटा बजाते हैं, विग्रह के पास गए, मंदिर में गए, घंटा बजा दिया, तो उस घंटा के एक बार बजाने से हजार हजार कर्मी लोगों के द्वारा अस्पताल खोलने, दरिद्रों की सेवा करने, सेवा आश्रम बनाने, विद्यालय की स्थापना करने और निर्वेद ज्ञानी का मतलब है जिन्होंने वैराग्य ले लिया है, सन्यासी हो गए, सब कुछ त्याग करके, और ज्ञानी है, भगवान को निराकार मान के अहम ब्रह्मास्मि करके उसमें लीन होना चाहते हैं। निर्वेद ज्ञानी जो ध्यान करते हैं, उनका ध्यान और इन लोगों का, कर्मियों का अस्पताल बनाना, सेवा आश्रम बनाना, विद्यालय बनाना, ये सब के सब कष्टमय साधन बड़े तुच्छ हैं कनिष्ठ भक्त के अर्चन के सामने। पानी भरते हैं। क्या बात है। ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये वास्तविक सत्य बात है। नास्तिक व्यक्ति इसका मर्म अर्थ किसी भी प्रकार से नहीं समझ सकता। नास्तिक आदमी ये समझ ही नहीं सकता, संसारिक आदमी ये जान ही नहीं सकता। बहुत दूर है डगर पनघट की। तो नास्तिक व्यक्ति इसका मर्मार्थ
किसी भी प्रकार से नहीं समझ सकते, इसलिए वे लोग कभी प्रकाश्य रूप से भक्ति निंदक तो कभी प्रच्छन्न निंदक या समन्वयवादी हो जाते हैं। तो ये लोग कर्मी ज्ञानी किस रूप में मार्केट में दिखाई देते हैं, जरा सुन लो। वो बोलते हैं खुल्लम खुल्ला भगवान की निंदा, भक्ति की निंदा करें। ये क्या है, अर्चन से क्या होता है, समय बर्बाद है, नाम जाप कर रहे हो, पत्थर की पूजा कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला है। तो ये लोग निंदक हैं, भक्ति निंदक। कैसे निंदक? प्रकाश्य रूप से यानी स्पष्ट रूप से, या फिर प्रच्छन्न रूप से निंदक, या छुप के दबी दबी आवाज में करते हैं। इससे क्या होना है, ठीक है जो तुम कर रहे हो, लेकिन असली काम तो रह गया ना, समाज सेवा करो। और एक बड़े खतरनाक है समन्वयवादी। सब एक है, सब चीजों को एडजस्ट करने वाले, एकोमोडेट करने वाले, कॉम्प्रोमाइज करने वाले। इसको क्या नाम दिया उन्होंने? समन्वयवादी। सारे धर्मों का सम्मेलन कराएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, मुल्ला भी आएंगे, पंडित लोग भी जाएंगे, और फिर सब मिलके ऐसे कहेंगे सब धर्म एक ही है, एक ही बात कहते हैं, किसी धर्म में कोई अलग अलग बात नहीं कही गई। कैसे कह लेंगे? जिस धर्म में प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे आचार्यों ने कहा, गाय को मारकर उसका मांस खा लिया जाए, उसके संग हम अपनी एकता कैसे जमा सकते हैं? कैसे जमा सकते हैं? जो ये कह रहे हैं कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो घटिया लोग हैं, काफिर हैं, उनको मार दो, उन लोगों के संग हम अपना धर्म का किस तरह से समन्वय कर सकते हैं? हमारा धर्म है, हमारी श्रद्धा है, हमको उसका परिणाम मिल रहा है। हम ये नहीं कहते वो ठीक है या गलत है, वो रहे अपने रास्ते पे, लेकिन हमारे धर्म के साथ उनका कोई समन्वय नहीं है, कोई एकता नहीं है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न में किया हूं। 3 या 4 प्रश्न हो गए आज। अब कल मैं कथा नहीं करूंगा, कल मेरा प्रोग्राम है शाम को ही। यहाँ इस समय शाम के 5 बजे हैं। तो कल नहीं करूंगा। शुक्र को यहाँ प्रोग्राम है, शनि को प्रोग्राम है, इतवार को प्रोग्राम है, सोमवार को अपना दूसरा पाठ, मंगलवार को फिर मैं आने की कोशिश करूंगा। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग आए हैं? आए तो हैं, काफी लोग आ गए हैं। वीना भल्ला जी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पूजा जी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। इंदुमती दासी जी आ गई हैं, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धमाल कृष्ण प्रभु जी आ गए, इनकी बेटी नहीं आई। चलो, सचिन मल्होत्रा जी आ गए, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। लजपत गोगिया जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ये पहले तो बहुत आते हैं।
महक जी आ गए, महक वर्मा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मीना शर्मा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेघा नोतिया महाजन, ये आई, लेट आई, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यही दिख रहे हैं मुझे, और तो नहीं दिख रहे कोई। यही है, ठीक है, फिर मंगलवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।